वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी सीकर। सोल्जर्स एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने एडवर्ब का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था। कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया था? एडवर्ब। उसके क्वेश्चन, उसके द स्पॉटिंग एरर वाले क्वेश्चन ये सभी सोल्व कर लिए थे। आज का जो अपना टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, वो है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम में प्रेपोजिशन से क्वेश्चन किए जाते हैं। और सिंपल भी बहुत है, लेंदी भी है, लेकिन अपने को ध्यान से इसको इंटरेस्टिंग टॉपिक बना के और इसको समझना है। यदि अपन इस टॉपिक को रटेंगे तो रटने से ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। इसके जो कंसेप्ट हैं वो अलग अलग देखो कि कौन सी स्थिति, कौन सी परिस्थिति, कौन सी जगह को किस तरह से प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो देखिए प्रीपोजिशन स्टार्ट करते। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन ये जो वर्ड है दो वर्डों से मिलकर बना है, प्री और प्लस पोजीशन, जो भी है, लेकिन वर्ड क्या हो गया? प्रेपोजिशन। अब इसका जो कंबाइंडली जो प्रोनाउंसिएशन है वो प्रेपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन, न कि प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन होते क्या है, पहले इस बात को समझें कि ये क्या है, प्रीपोजिशन है क्या। अब देखिए पहले मैं कुछ सेंटेंस राइट कर रहा हूँ। देयर आर सम सेंटेंसेज फॉर योर क्लियरिटी। चलिए, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। ही इज sitting in the class. Third, the cat jumped from द टेबल। सेंटेंस देखिए नंबर 4, द टीचर केम इनटू द क्लास। देयर आर 4 सेंटेंसेज फॉर योर क्लियरेंस कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। पहले अपन इसको जाने की होते क्या है। जैसे यहाँ सेंटेंस है द बुक इज ऑन द टेबल। फर्स्ट सेंटेंस, द बुक इज ऑन द टेबल। बुक यहाँ क्या है? नाउन है। बुक क्या है? नाउन है। और टेबल भी क्या है? नाउन है। टेबल क्या है? नाउन है। भाई वो चाहे कॉमन हो, चाहे कोई सी भी हो, मटेरियल हो, चाहे कोई सी भी, लेकिन है क्या? नाउन या प्रोप्रो। ही यहाँ प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। इस सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच की दृष्टि से देखें तो ये ही यहाँ प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन की जगह यूज हुई है। और इन यहाँ प्रीपोजिशन है, यहाँ ओन प्रीपोजिशन है। अब देखिए द कैट क्या हो गया? नाउन ही है, कैट नाउन है। टेबल भी क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये फ्रॉम, ये प्रीपोजिशन हो गई। ठीक है। द टीचर केम, टीचर क्या हुआ? नाउन हो गया। ध्यान से देखिए टॉपिक को, बड़े इंटरेस्ट लेके आपको पढ़ना है, बहुत लेंदी टॉपिक है। द टीचर यहाँ नाउन हो गया और द क्लास भी क्या हो गई? नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव हो चाहे कोई सी भी हो, लेकिन नाउन है। इनटू यहाँ क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में बुक नाउन, टेबल नाउन, इनके बीच इन क्या है? प्रीपोजिशन दी गई है। क्या दी गई है? प्रीपोजिशन दी गई है। सेकंड सेंटेंस में भी लाइक दिस, इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में ध्यान से देखें, ही ब्लैंक्स, ही यहाँ प्रोनाउन है और द क्लास यहाँ क्या है? नाउन है।
इधर प्रोनाउन और इधर नाउन, बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है, बीच में क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस में द कैट नाउन हो गया, टेबल क्या हो गई, नाउन हो गई, बीच वाला जो वर्ड जोड़ इसके बीच में लगा है प्रीपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट द टीचर भी नाउन हो गया, इधर क्लास भी नाउन और बीच में प्रीपोजिशन क्या आ गए, इनटू आ गया। अब देखिए इसमें प्रीपोजिशन ऑन, इसमें प्रीपोजिशन इन, थर्ड सेंटेंस में प्रीपोजिशन फ्रॉम और फोर्थ में इनटू, ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो ये क्या दर्शाते हैं भाई, इधर नाउन इधर प्रोनाउन, इधर प्रोनाउन इधर नाउन, तो ये अपने आप में क्या दर्शा रही हैं, वही प्रीपोजिशन की डेफिनेशन हो जाएगी। अब देखिए मैं ये कह सकता हूँ कि प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड नाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन एंड द नाउन एंड प्रोनाउन एंड द प्रोनाउन। कहने का मतलब कि प्रीपोजिशन वो शब्द हैं जो किसी संज्ञा और संज्ञा के बीच, संज्ञा और सर्वनाम के बीच, सर्वनाम और संज्ञा के बीच और सर्वनाम और सर्वनाम के बीच संबंध को दर्शाते हैं। क्लियर? क्योंकि अपने ये जो 4 सेंटेंस अपन ने राइट किए, 4 सेंटेंस राइट किए हैं, इसमें अपन ने अच्छी तरह से देखा भाई इधर नाउन है इधर नाउन है, बीच में ये ओन दिया हुआ है, और सेकंड जो सेंटेंस है इधर प्रोनाउन है इधर क्या है, यानी ड्यूअर यानी सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन लिया गया है, और इधर नाउन है, और इस सेंटेंस बीच में क्या है, इन प्रीपोजिशन। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस में द कैट नाउन हो गया, इधर टेबल नाउन हो गया, बीच में प्रीपोजिशन लिया गया फ्रॉम। द टीचर नाउन हो गया, इधर क्लास नाउन हो गया, इनटू यहाँ प्रीपोजिशन है। तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज द वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड नाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन एंड नाउन, वाइस वर्सा। इसी तरह से यानी प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन और नाउन के बीच, नाउन और प्रोनाउन के बीच, और प्रोनाउन और नाउन के बीच संबंध को दर्शाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ओके क्लियर? नाउ राइट बेटा, एक बार इनको लिख लो, इसके आगे अपन इसकी डेफिनेशन राइट करेंगे। लिखो फास्ट। तो इन सेंटेंस के आधार पर अपनी प्रीपोजिशन की जो है डेफिनेशन वो अपन राइट कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात है कि ए वर्ड विच shows the relation between noun and noun, noun and pronoun, pronoun and noun, that is called preposition। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और अपन इसकी प्रीपोजिशन की डेफिनेशन राइट करेंगे। ये बात तो क्लियर हुई ना? ओके अपना जो नया टॉपिक है, ये जो प्रीपोजिशन वाला टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे, और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये भी नहीं चाहे कंपटीशन छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, सभी में प्रीपोजिशन पार्ट से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसको बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से आपको समझना है। चलिए जी, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शोज या विच मेक्स, शोज कर दो, विच शोज द रिलेशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच शोज द रिलेशन between noun and noun, comma, noun and pronoun, noun and pronoun, comma, pronoun and noun, pronoun and noun, and pronoun and pronoun, pronoun
एंड प्रोनाउन, वाइस वर्सा, सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, तो अपन ने प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या राइट की, सेंटेंस में अपन ने क्लियर देखा कि एक तरफ नाउन तो एक तरफ प्रोनाउन, उनके बीच में आने वाले जो शब्द हैं वो प्रीपोजिशन हैं। अपन ने 4 सेंटेंसेज जो इससे पहले राइट किए थे उसमें अपन ने क्लियर देखा, समझा, तो उसी के आधार पे अपन को ने डेफिनेशन राइट की कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड नाउन, यानी संज्ञा और संज्ञा के बीच, नाउन एंड प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम के बीच, प्रोनाउन एंड नाउन यानी सर्वनाम और संज्ञा के बीच, एंड प्रोनाउन और सर्वनाम के बीच संबंध को दर्शाते हैं, वो शब्द प्रेपोजिशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रेपोजिशन कहलाते हैं। चलिए फास्ट राइट कीजिए डेफिनेशन को, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो एट, ओके, कैन आई रेज इट? ओके, अब देखिए प्रीपोजिशन में यदि अपन इस तरह से पढ़ें कि भाई एन, एट, इज का जगह के लिए, समय के लिए, स्थान के लिए, इन चीज़ों के लिए, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। अपन प्रीपोजिशन को बांट लेते हैं, उनको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने से प्रीपोजिशन क्या हो जाती हैं? आसान हो जाती हैं कि टाइम के सापेक्ष में, जगह के लिए, किसी स्थिति के अनुसार, इस तरह से अपन इनको बांट लेते हैं। तो अपना जो फर्स्ट आता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी समय के लिए जो प्रीपोजिशन होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? फिर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी जगह के लिए प्रीपोजिशन का। इस तरह से प्रीपोजिशन ऑफ, जैसे डिवाइड करते हैं अपन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, फिर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ सिचुएशन या मेंटल स्टेट, सिचुएशन। इस तरह से यदि अपन प्रीपोजिशन को डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलो इसको इरेज करते हैं और फर्स्ट में अपन पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। कौन सा पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ पढ़ेंगे टाइम। और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में अपन सबसे पहले इन, एट, ऑन को लेके चलेंगे। किनको लेके चलेंगे? इन, एट, ऑन, पहले इनको लेके चलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। तो अपना फर्स्ट जो प्रीपोजिशन आता है पहला, वो है इन। अब समय के लिए इन का यूज कहाँ होता है वो अपने को देखना है। अब देखिए समय को अपन डिवाइड करते हैं दिन से, मिनट से, घंटे से, साल से, महीने से, सप्ताह से, दिनों से, सेंचुरी से, शतक से, बार से। इस तरह से अपन टाइम इंडिकेशन वर्ड है, यानी टाइम को शोविंग करने वाले। तो अपन समय टाइम को डिवाइड करते जाएंगे। जैसे अपन ने दिन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। दिन को डिवाइड किस तरह से किया? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। तो अलग अलग पॉइंट बना के अपन राइट करेंगे। तो इन, इज या इट इज, किसका यूज देख रहे हैं अपन? इन प्रेपोजिशन का। किसका यूज देख रहे हैं? इन प्रेपोजिशन का। तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ समय के लिए करते हैं, अभी जगह के लिए नहीं, समय के लिए, कि इनका यूज समय के लिए कहाँ कहाँ पे होता है वो अपन देखेंगे। तो इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड बिफोर, इट इज यूज्ड बिफोर मॉर्निंग,
इवनिंग एंड आफ्टरनून। देखिए मैंने पॉइंट राइट किया यहाँ, इन का जो फर्स्ट यूज होता है टाइम के लिए कि इन इज यूज्ड या इट इज यूज्ड बिफोर मॉर्निंग इवनिंग एंड आफ्टरनून। दिन को डिवाइड कर लिया अपन ने 3 पार्ट में, सुबह शाम और दोपहर, सुबह शाम और दोपहर में डिवाइड कर लिया। तो इन इज यूज्ड बिफोर मॉर्निंग इवनिंग एंड आफ्टरनून, यानी दिन के समय को डिवाइड करते हुए कि इनका प्रयोग सुबह शाम और दोपहर से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, राइट। मैंने ऊपर क्या लिखा कि मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून के लिए क्या यूज किया जाता है, इन यूज किया जाता है। आफ्टरनून के लिए भी इन यूज होता है, लेकिन यदि अकेला नून आता है तो अपन वहाँ एट यूज करते हैं। अकेला नून होता है तो क्या यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। सेकंड, इवनिंग के लिए दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, they play football in the evening, he takes, next आफ्टरनून का और ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, he takes his lunch in the afternoon, एक बात प्रीपोजिशन के साथ साथ आर्टिकल का भी ध्यान रखें। आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, इनसे पहले द आर्टिकल लेते हैं। चलिए जी, फर्स्ट जो रूल इनका होता है अपन ने राइट किया, इट इज़ यूज्ड बिफोर मॉर्निंग इवनिंग एंड आफ्टरनून, कि इनका प्रयोग सुबह शाम और दोपहर से पहले किया जाता है। एग्जाम्पल में अपन ने राइट किया आई टेक टी इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से पहले इन। सेकेंड सेंटेंस, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, वे शाम को फुटबॉल खेलते हैं। सेंटेंस थर्ड, ही टेक्स हिज लंच इन द आफ्टरनून। तो फर्स्ट जो अपना रूल है वो क्लियर कि इन का प्रयोग मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए किया जाता है। यस, राइट डाउन बेटा, फास्ट राइट करें, राइट फास्ट। चलिए जी, मैं इनको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट में चलेंगे। इनका जो आगे यूज होता है वो देखते हैं। सेकेंड रूल, it is used before the name of months। मैंने क्या राइट किया, in is used before the name of months of the year, कि इन का प्रयोग साल के महीनों से पहले किया जाता है। यानी साल में जितने भी महीने हैं उनके नाम से पहले इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। किसका यूज होता है, वेदर दे आर हिंदी मंथ और इंग्लिश मंथ, भले ही वो हिंदी महीने हो जैसे चैत्र बैसाख जेठ साठ, चाहे वो इंग्लिश महीने हो जनवरी फरवरी मार्च, तो दोनों ही जो महीनों के नाम हैं उनसे पहले अपन इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। इस तरह से अपने को ध्यान रखना है कि इन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स वेदर दे आर हिंदी और इंग्लिश, कि इन का प्रयोग
महीनों के नाम से पहले किया जाता है। किसके नाम से पहले? महीनों के नाम से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आवर स्कूल reopens in July। ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। आवर स्कूल रीओपेन्स इन जुलाई। ऊपर अपन ने क्या लिखा रूल में कि इट इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी इन का प्रयोग महीनों के नाम से पहले किया जाता है। तो जुलाई मंथ है और मंथ से पहले कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दीपावली comes in कार्तिक। दीपावली कम्स इन कार्तिक। दीपावली कम्स इन कार्तिक क्या हुई? इन प्रीपोजिशन हुई। दोनों महीनों के नाम है, एक इंग्लिश मंथ है और एक हिंदी मंथ है। तो मैंने राइट किया कि इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मंथ से, कि इन का प्रयोग महीनों के नाम से पूर्व होता है, चाहे वो हिंदी मंथ हो चाहे या इंग्लिश मंथ हो। नेक्स्ट पॉइंट राइट कर रहा हूँ। इन इज यूज्ड बिफोर ईयर। जो भी साल सन आते हैं इनसे पहले इन यूज होता है। इन इज यूज्ड बिफोर ईयर, बिफोर द ईयर। ठीक है, बिफोर द ईयर। इन इज यूज्ड बिफोर द ईयर यानी साल से पहले, जैसे 2015, 2020, इस तरह से 2020, 2015। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ही पास्ड 10th class in 2015। राइट। मैंने जो ऊपर राइट किया कि इन का प्रयोग साल से पहले किया जाता है। नेक्स्ट, सेकंड एग्जाम्पल, he married with Sita in 2010। थर्ड, गांधी जी died in 1948। Fourth, we got freedom in 1947। अब देखिए अपने पास ये एग्जाम्पल राइट हुए कि ऊपर जो मैंने रूल राइट किया था, नियम राइट किया था, उसके क्लियरेंस के लिए फर्स्ट है कि इन इज यूज्ड बिफोर द ईयर, साल से पहले। ही पास्ट 10th क्लास इन 2015, इन यहाँ प्रीपोजिशन। ही मैरिड विद सीता इन 2010, उसने 2010 में सीता के साथ शादी की। कहने का मतलब जब सन, वर्ष इत्यादि आते हैं तो उनसे पहले अपन क्या लेते हैं? प्रीपोजिशन इन लेते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी डाइड इन 1948। इन 1948, वी गोट फ्रीडम इन 1947। तो अब जो सेकंड रूल और थर्ड रूल के अनुसार अपन ने ये एग्जाम्पल सोल्व किए। सेकंड रूल बोलता है, फर्स्ट में क्या राइट करवाया मैंने? फर्स्ट में राइट करवाया कि इन इज यूज्ड बिफोर द इवनिंग, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। राइट। सेकंड, इन इज यूज्ड बिफोर द मंथ ऑफ
मंथ्स ऑफ द ईयर, साल के महीनों के नाम से पहले इन का प्रयोग। थर्ड पॉइंट अपना हुआ इन इज यूज्ड बिफोर द ईयर, किसी भी साल या वर्ष से पहले, सन से पहले क्या लेंगे, इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, राइट करें बेटा फास्ट, मैं इरेज कर रहा हूं। ओके ओके, चलिए जी। इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन। सीजन का मतलब ऋतु, वसंत, ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं। फोर्थ जो अपना रूल आया इन प्रीपोजिशन प्रयुक्त करने का, इट इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सीजन, यानी ऋतु के नाम से, ऋतु का मतलब सीजन। एग्जाम्पल राइट कर रहा हूं अभी। फर्स्ट था कि दिन के जो 3 टाइप में डिवाइड किया अपन ने, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून से पहले इन, महीनों के नाम से पहले इन, वर्ष से पहले इन, और सीजन ऋतु, मौसम से पहले इन, ठीक है। अब देखिए, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब वसंत। नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन द स्प्रिंग। क्लियर कि किसी भी ऋतु के नाम से पहले अपन क्या लेते हैं, सीजन से पहले इन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौन सी प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इन का। वी गेट मच हीट इन समर, वी गेट मच हीट इन समर, हम गर्मियों में ज़्यादा हीट प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब सीजन से पहले कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, इन वाला प्रीपोजिशन। अपन अभी पढ़ रहे हैं समय के लिए जो प्रीपोजिशन प्रयुक्त होती हैं उनके बारे में। नेक्स्ट जो रूल आता अपना, इरेज कर रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट रूल, इन का, इट इज यूज्ड बिफोर द सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब शताब्दी। सेंचुरी मीन्स शताब्दी, यानी शताब्दी से पूर्व भी किसका यूज होता है, इन प्रेपोजिशन का। एग्जाम्पल, ब्रिटिशर्स केम हियर in the 16th century. Britishers came here in the 16th century, यानी अंग्रेज 16वीं शताब्दी में भारत आए लगभग, ठीक है। इस तरह से सेंचुरी से पहले भी अपन क्या यूज करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। फिर है ऑर्डिनल नंबर, इन, इट इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल नंबर। जैसे मैं कहूँ इन द सेकेंड वीक, इन द थर्ड पीरियड, तो ये भी टाइम प्रीपोजिशन
क्या किसको सोच करते हैं, ऑर्डिनल नंबर के साथ में टाइम आता है तो वहाँ अपन इन यूज करते हैं। Cholera spread in the second decade of 16th century, या जो भी है, ये तो मैंने एग्जाम्पल बनाए भाई। कोलेरा स्प्रेडेड इन द सेकेंड डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी कर लो, ऑफ दिस सेंचुरी, सेकेंड डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी। कोलेरा स्प्रेडेड इन द सेकेंड डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी इस शताब्दी के दूसरे दशक में। डेकेड द पीरियड ऑफ 10 years, दैट इज कॉल्ड डेकेड। तो कोलेरा स्प्रेडेड इन द सेकेंड डेकेड ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के दूसरी दशक में, यानी 20 में या जो भी है। अपने को तो ऑर्डिनल नंबर का एग्जाम्पल लेना था, ये मैं श्योर नहीं कह सकता कि दूसरे दशक में ही कोलेरा यहाँ फैला था। ठीक है, तो अपन ने आज की क्लास में प्रीपोजिशन देखा, प्रीपोजिशन को पढ़ा अच्छी तरह से। और प्रीपोजिशन कहते किसे हैं, तो फर्स्टली प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड नाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन एंड नाउन, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को अपन ने डिवाइड किया टाइम, प्लेस, सिचुएशन, इनके अनुसार। तो अपन ने फर्स्ट में टाइम के लिए प्रीपोजिशन को पढ़ा, वो भी इन प्रीपोजिशन को। तो इनमें अपन ने फर्स्ट में देखा कि इन इज यूज्ड बिफोर मॉर्निंग, इवनिंग एंड आफ्टरनून, यानी सुबह शाम दोपहर से पहले इन का प्रयोग। ठीक है, सेकंड में अपन ने पढ़ा इन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मंथ्स, वेदर दे आर हिंदी मंथ और इंग्लिश, कि महीनों के नाम से पहले इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, महीने चाहे अंग्रेजी के हों या हिंदी के। एग्जाम्पल अपन ने राइट किए। नेक्स्ट में अपन ने देखा या लिखा कि इन का प्रयोग साल से पहले किया जाता है, या इन इज यूज्ड बिफोर द ईयर, सन, साल, यानी सन या साल आ जाते हैं तो उससे पहले अपन इन प्रीपोजिशन प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट इन इज यूज्ड बिफोर द सेंचुरी, यानी सेंचुरी से पहले भी किसका यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन का। और फिर अपन ने देखा कि जो ऑर्डिनल नंबर आ जाते हैं उसके साथ चाहे पीरियड हो चाहे सेकंड वीक हो, जैसे एग्जांपल राम केम हियर इन द सेकंड वीक ऑफ दिस मंथ, कि राम यहाँ इस महीने के दूसरी सप्ताह को आया। तो जहाँ ऑर्डिनल नंबर के साथ टाइम हो वहाँ अपन इन प्रीपोजिशन प्रयुक्त करते हैं। आई होप प्रीपोजिशन का जो इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और समय के साथ में आपने देखा होगा डेफिनेशन वगैरह राइट की। समय के साथ इन का प्रयोग आज अपन ने इस क्लास में देखा, पढ़ा। आई होप यू हैव लर्नड वेरी वेल। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। लाइक एंड कमेंट द वीडियो एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स दिस वीडियो, यानी अपने दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को। कल अपन आगे पढ़ेंगे एट ऑन का, टाइम के साथ प्रीपोजिशन यानी समय के साथ एट ऑन पढ़ेंगे। इन आज अपन ने स्टडी कर लिया। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट सी यू टुमारो अगेन।